स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 को। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और लिटरली इस त्रिभुज की चैप्टर सिर्फ एक ही फार्मूला पर टिकी है, वह है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, थेल्स प्रमेय के विलोम को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रश्नावली को मैं दो भागों में बांटा हूँ, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इसमें टोटल 10 सवाल हैं। इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 6.2 में 10 सवाल है। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक मैं बताऊंगा और पार्ट 2 में 6 से लेके 10 तक, 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ अपना बुक और कॉपी को लेके बैठ जाइए। पहला का मैं फिगर पहले बना लेता हूँ, फिगर जैसे दिया है वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा फिगर। उसमें यह ए का मान दिया है, यह बी का मान दिया है, यह सी का मान दिया है। बोल दिया कि इसके बराबर एक समांतर रेखा है और जिसका नाम है डी और ई, ए बी सी डी ई। और जानते हैं ए डी का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ए ई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। हमें ई सी का मान ज्ञात करना है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि बी सी समांतर है डी ई के। तो इसका हम हल कैसे करेंगे, ये चीज़ बड़ी बात है। तो हल में हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, डी ई समांतर है बी सी के। ऐसे हो गया, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेयानुसार, थेल्स के प्रमेय ये कहती है कि यदि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है तो इसके अनुपातिकता कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ए डी बटा के डी बी, ए डी बटा के डी बी बराबर ए ई बटा के ई सी। यानी हम कह सकते हैं कि ए डी का मान कितना है, 1.5। ठीक है, और डी बी का मान कितना है, 3। ए ई का मान कितना है, 1। और ई सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना के 3। ठीक है, इसका तिर्य गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ई सी का गुणा 1 में होगा तो ई सी होगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा। तो यानी वह जो वैल्यू है जिसका मान हमें मालूम नहीं था वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको भी हल करते हैं। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन का पहले फिगर बना लेते हैं। ये दिया है, इसमें हमें कहा है कि ए डी, दूसरे फिगर में हमें ए डी का मान चाहिए। यानी ये मान दिया है, ये मान दिया है, ये मान दिया है, हमें ए डी का मान नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यही हमारा फिगर है, ए बी सी, और ऐसे एक रेखा गई है डी और ई। हमें ए डी का मान नहीं दिया है, ये दिया है कितना, 7.2 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर। सारे जगह सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। डी ई समांतर है किसके, बी सी के। डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो थेल्स के प्रमेय अनुसार थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। यानी ए डी बटा के डी बी, ए ई बटा के ई सी। अब जो जो मान है वो मान हम इसमें से लिख के रख दे रहे हैं। ए डी का कोई मान नहीं है इसलिए ए डी लिख देते हैं। डी बी का मान कितना है, 7.2। ए ई का मान कितना है, 1.8। ई सी का मान कितना है, 5.4। ठीक है, अब इनसे चीज़ों को हल करने के लिए बड़ा ही आसान सा नियम है दोस्तों। ये जो भागा इधर इसको गुणा में ले जाते हैं तो हमें ए डी का डायरेक्ट मान निकलेगा। 1.8 में 7.2 का गुणा और 5.4 का भागा। ठीक है, ऐसे चीज़ों में बस आपको ध्यान देनी है कि यह नंबर कितने बार में कटेंगे। जैसे देखिए 18 एकम 18, 18 तियाँ 54,
और 3 नीचे बचा है, ऊपर 72 है, 7.2 है। तो यदि इसे काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। 3 से 24 कितने बार में? 24 बार में कटेगा। लेकिन 1 दशमलव है तो यहाँ पे एक बार में दशमलव लिख देंगे। तो 2.4 सेंटीमीटर इस एडी का मान आएगा। बिल्कुल आसान है, बस मेरे साथ साथ करते रहना तो ये आसान लगेगी, ठीक है। और दोस्तों पहले जाके प्रमेय को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। प्रमेय नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह मैं दिया हूँ। पहले प्रमेय पढ़िए, क्योंकि प्रमेय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि त्रिभुज के ये सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे मेरे दोस्त तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। देखो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, देखिए अभी हमारे पास दूसरा सवाल है। फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये वाला फिगर तीसरे वाले का फिगर है, ये वाला फिगर चौथे वाले का। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ना, ये तीसरे वाले का AM AB AN दिया है ना, AM AB। ये वाला जो फिगर है ये चौथे वाले आकृति का फिगर है, ये वाला। पांचवें वाले का यहाँ पे है, छठवें वाले का यहाँ पे है। तो फिगर इधर उधर दिया है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, दूसरे नंबर का कोई फिगर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक पढ़ लेते हैं इसको। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कोई त्रिभुज PQR है, PQ और PR पर दो बिंदु हैं E और F, और EF समांतर हैं QR के। ध्यान से देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, PQR। PQ के बीच में E है और PR के बीच में क्या है? F है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है ना तो ये दोनों आपस में क्या है? EF और QR समांतर है। सबसे पहले लिख देंगे, दिया है EF समांतर है QR के, ये चीज दिया है पहले से ही, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के लिए। हमें इन चीजों का मान रख के बताना है कि क्या यह दोनों समांतर हैं, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं। पहला का लगाने चालू करते हैं, ये वाला, ठीक है। हमें ये दिया नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है कि ये समांतर है कि नहीं है। जैसे मैं पहला मैं बता रहा हूँ, इसमें मान दिया है, जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो मान दिया है PE का वह 3.9 सेंटीमीटर, EQ का 3 सेंटीमीटर, PF का 3.6 सेंटीमीटर और FR का 2.4 सेंटीमीटर। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये दोनों आपस में समांतर कब होंगे? जब PE बटा के EQ, PE बटा के EQ, PF बटा के FR। जब यह कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी, इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे, इधर का मान इधर के मान के बराबर हो जाएंगे, तब ये समांतर होंगे। इसी नियम पे इसको रखते हैं, ठीक है। PE की जगह कितना है? 3.9 बटा के। EQ की जगह कितना है? EQ का मान यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर। PF का मान 3.6 बटा के। FR का मान कितना है? 2.4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 तिली के 9। इसको काटेंगे तो 4 छक्का 24, 4 नवा 36, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, 3 बटा 2 यानी 1.5। इधर का मान आया 1.3, इधर का मान आया 1.5। 3 बटा 2 को हम 1.5 कहते हैं, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 5 10, सही है। तो ये आपस में दोनों मान बराबर हैं? नहीं बराबर है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि जो यह EF है वो QR के समांतर नहीं होगा। EF है QR के समांतर नहीं होगा।
ठीक है, एकदम आसान है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको देखिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पीई का मान दिया है, क्यूई का मान दिया है, पीएफ का मान दिया है, आरएफ का मान दिया है। चारों सेम टू सेम यही चीज़ दिया है। ठीक है, पहले के जैसे ही दूसरा वाला सवाल दिया है, चारों मान दिए। यदि चारों मान हम लगा दिए अच्छे से, मान आ गया सही सही, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, इस दूसरे वाले सवाल को सिर्फ मैं इतना में ही लगाऊंगा सबसे छोटे तरीके से, क्योंकि फिगर वही है, जो मान दिया मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे में दिया है पीई का मान 4 सेंटीमीटर, क्यूई का मान 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद पीएफ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, आरएफ का मान 9 सेंटीमीटर। ठीक, इस फार्मूले पर रखते हैं। यदि दोनों मान बराबर आ गया तो ये चीज क्या होंगे, समांतर होंगे। जैसे देखिए पीई बटा के इक्यू, पीई का मान कितना है 4, इक्यू का मान कितना है, इक्यू का मान 4.5, पीएफ का मान कितना है 8, एफ आर का मान कितना है 9। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए अब इधर का मान तो सही है, इधर का मान सही करने के लिए ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 10 का करूँगा तो 40, नीचे करूँगा तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यदि 5 से काटूंगा तो 5 वाट है 40, 5 9 45। तो दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए हम लिखेंगे हाँ यह समांतर है। हाँ यह समांतर है, यानी जो ईएफ है वह समांतर ईएफ है वह समांतर होगी क्यूआर के। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें दिया है सेम वही चारों मान दिया है। यदि चारों मान का अनुपात बराबर हो गया तो ये आपस में ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सा बात है दोस्तों कि इसमें पी क्यू का डायरेक्ट मान दिया है। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ क्या यह सवाल अलग है। आइए देखिए, पहले देखिए ये क्वेश्चन में दूसरे का तीसरा बता रहा हूँ। जो मान है वो मैं लिख दे रहा हूँ। पी क्यू का मान दिया है 1.28, पी आर का मान दिया है 2.56, पीई का मान दिया है 0.18 और पी एफ का मान दिया है 0.36। ये चारों मान दिए हैं, तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। ठीक है भाई, चलो यार, और पी क्यू आर, और इसमें ये है हमारा ई और एफ। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट पी क्यू का मान दिया है, ये पूरा मान दिया है बड़ा वाला। पी क्यू का मान दिया है कितना 1.28, पी आर का मान क्या दिया है, पी आर का मान दिया है डायरेक्ट 2.56, और पीई का मान दिया है, पीई का मान 0.18, और पी एफ का मान दिया है 0.36। ठीक है, अब हम यहाँ पे थेल्स नियम लगाएंगे। थेल्स नियम दूसर का वाला, थेल्स नियम। ठीक है, थेल्स नियम में दो नियम होते हैं, जैसे पीई बटा के इक्यू बराबर पीएफ बटा के एफ आर। एक यह नियम होता है, पहला नियम। कौन नियम, पहला नियम। और एक और नियम बताए थे, पीई बटा के पी क्यू, छोटका बटा के बड़का, पीई बटा के पी क्यू बटा के बराबर पीएफ बटा के पी आर, पीएफ बटा के पी आर। देखो यार, ऊपर ही बताया हूँ कि किसी भी थेल्स नियम में दो नियम होते हैं, एडी बटा के डीबी और एई बटा के एसी है। दूसरा है एडी बटा के एबी यहाँ पे, और एएफ एई बटा के एसी। तो दो नियम होते हैं, अनुपात बराबर होने चाहिए, मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इस दूसरे वाले मान पे रखते हैं, क्योंकि मान तो हमारा दूसरे वाले पे लगेगा। ठीक है, तो पीई का मान कितना दिया है 0.18, पी क्यू का मान कितना दिया है 1.28, पी एफ का मान कितना दिया है
2.36 और पी आर का मान कितना दिया है 2.56। ठीक है। इसमें दोस्तों एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि चारों जगह 0.22 अंक पे है। ठीक है। इधर भी 100 का गुणा करूँगा, 100 का 100 का 100 का, सब में 100 का करूँगा ना तो ये सब दशमलव हट जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 18/128 बराबर 36/256। अब इसको हम काटते हैं। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, जैसे मैं इसको काटता हूँ 18 वाले को, इधर वाले को काट के चेक कर लेते हैं। जैसे 2 से काटता हूँ, 18 दूना के 36, 2 एक कम 2, फिर 15 बचा, नहीं 4 बचा, 2 दूना के 4, यहाँ का 1 बचा, 16, 2 8 16। तो आपको देखने को मिल रहा है कि इधर 18/128 है और इधर भी 18/128 है। बस दोनों मान हमारे पास बराबर हो गए, इसलिए हम कह देंगे कि ई एफ जो है वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है। बिल्कुल आसान है। ठीक है। एक एक स्टेप को यार देखो, एक एक स्टेप को देखो, फिर तुमको समझ में आएंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरी सवाल है, इसमें दिया गया है कि आकृति में 6.18 वाली, ये वाली आकृति 6.18 में एलयम समांतर है सीबी के, एलयम और सीबी ये आपस में समांतर है, ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है। एलयन सीडी है, एलयन समांतर है किसके, सीडी के, एलयन किसके समांतर है, सीडी के। तो सिद्ध कीजिए कि एम बटा के ए बी, एम बटा के ए बी बराबर है एन बटा के ए डी, एन बटा के ए डी। ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है दोस्तों, मैं इसको पढ़ रहा हूँ तभी समझ गया कि एकदम आसान सवाल है। आइए इसको लगाते हैं। एक चीज़ जानते हैं, जिसको सवाल जब आती रहती है ना तो वो चीज़ आसान लगती है, और जिसके लिए नहीं आती है ना उसके लिए थोड़ा आसान नहीं लगती है। तो मैं इस सवाल को पहले फिगर को बना लेता हूँ, आप लोग बुक से मिलाना कि क्या यह सही फिगर है। सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं। ठीक है। यह ए है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे बी है, बीच में एल है, सी, यहाँ पे ये चीज़ एन है, डी है। ठीक है। और हमें जो सिद्ध करना है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा का, हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा के ए बी बराबर ए एन बटा के ए डी, यानी ए एम बटा के ए बी बराबर ए एन बटा के ए डी। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए सवाल को लगाते हैं। सबसे पहला चीज़ करते हैं कि दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो एम एल है वो बी सी के क्या है, समांतर है। तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार दूसरा कारण लगाएंगे। थेल्स प्रमेय, कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय के अनुसार दो कारण है। पहला वाला इसके बटा के इसके बटा, और दूसरा का वाला छोटका बटा के बड़का। तो हम छोटका बटा के बड़का वाला करेंगे, यानी ए एम बटा के ए बी। थेल्स प्रमेय में हम ले रहे हैं ए बी सी को, थेल्स प्रमेय में किसको ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। ए एम बटा के ए बी, ए एम बटा के ए बी बराबर होगा ए एल बटा के ए सी के। ठीक है। ये पहला कारण हो गया। अब आइए दूसरे वाले में, फिर हमें दिया है दूसरा कारण कि ये जो एलयन है वह समांतर है किसके, सी डी के। एलयन समांतर है किसके, सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए सी डी में, कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है। थेल्स प्रमेय के अनुसार छोटका बटा के बड़का, यानी ए एल बटा के ए सी, या इस तरह लिख सकते हैं ए एन बटा के ए डी, ए एन बटा के ए डी किसके बराबर होगा, ए एल बटा के ए सी के, ए एल बटा के ए सी के। ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये 2 है, और इसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जो है ये ए एल और ए सी, ए एल बटा के ए सी दोनों कॉमन मिल रहा है ना। तो
जैसे देखिए ए बराबर बी, ठीक है, और ये भी ए बराबर सी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ए के बराबर बी है, ए के बराबर सी है, तो बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये ए एम बटा के ए बी, ए एन बटा के ए डी के क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एम बटा के ए बी, ए एन बटा के ए डी के क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल सा एग्जाम में एक और ट्रिक है, बायां बाएं के संग बराबर है तो दायां दाएं के संग भी बराबर होगा, ठीक है। या तो कौआ बराबर खराऊं, कौआ बराबर गधा, तो खराऊं बराबर गधा कह सकते हैं। अब इसके बाद देखियो चौथी सवाल क्या दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ये चौथी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसमें बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर ये चैप्टर क्या पूरी सवाल आसान हो जाएगी। इसमें दिया है कि आकृति 6.19 में, यानी ये वाली आकृति में DE और AC समांतर है, यानी DE और AC, ये वाली DE और AC समांतर है, DF और AE समांतर है, यानी DF और AE भी समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटा के FI, ये BF बटा के FI ये बराबर होंगे BE बटा के EC के, BE बटा के EC के, यानी BF बटा के FI बटा के बराबर होंगे BE बटा के EC, BE बटा के EC। चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, एक अच्छा सा फिगर बनेगा तभी एक अच्छी सवाल लगेगी। तो हम फिगर को पहले बना लेते हैं। फिगर कुछ हमारा इस तरह दिया है और यहाँ पे है BDF, BAC और यहाँ पे है E और यहाँ पे है ऐसे। तो ये DE समांतर है AC के, ये आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। ऐसे में शॉर्टकट से बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन है चौथे का। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया उसे लिख देते हैं। दिया है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है BF बटा के FE बराबर BE बटा के EC, ठीक है। BF बटा के FE BE बटा के EC हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेंगे DF और AE वाला, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं DF। यदि DF समांतर हो AE के, यदि DF समांतर हो AE के, देखिए DF समांतर हो AE के, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, BD बटा के DA बराबर BF बटा के FE, BF बटा के कौन सा ले लिया मैं, DF, उसके बाद AE, तो BD बटा के DA, ठीक है। उसके बाद सही तो है। जब हम ये वाला ले रहे हैं ये दोनों, तो BD बटा के DA थेल्स प्रमेय से हो गया, BF बटा के FE, ठीक है। ये वाला हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। दूसरा भी सेम उसी तरह लेंगे इसके वजह से। ये DE और AC, जब DE व AC हो समांतर जब हो, तब क्या होगा, DE यानी BD बटा के DA, कौन कौन सा लिए हैं, DE और AC, E वाला और यहाँ पे C वाला, तो फिर ये वाला बिंदु कौन सा होगा, BE और EC,
अरे देखो ना यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे डी ई है और ए सी है, तो डी ई पर यानी ये वाला पॉइंट, इसको याद रखिए, और ए सी यानी ए सी ये वाला पॉइंट, तो हमें इन दो बिंदुओं को लेना है और तीसरा बिंदु ये है स्टार्टिंग का, तो बी से ई तक हो गया और ई से सी तक, और ये ऊपर वाला हो गया बी डी डी ए। अब ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ये किसके हुआ है, थेल्स, जरूरी है लिखना इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम वही नियम आ गया कि दायां दाएं के संग बराबर है तो बायां बाएं के संग क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए बी एफ बटा के एफ ई बराबर होगा किसके, बी ई बटा के ई सी के, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्रूफ्ड, लिखेंगे इति सिद्धम, प्रूफ नहीं लिखा जाता है, अंग्रेजी का पेपर नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो हमने सिद्ध कर दिया सबसे छोटे तरीके से, ठीक है। और आपके पास तो समय होता है यार कि आप इसे पीछे करके दोबारा तिबारा देख सकते हैं। त्रिभुज की सवालें सबसे बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी सवाल प्रमेय पे डिपेंड होती है। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि प्रमेय बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये सारी सवाल आसान लगने लगेंगी। चलिए इसके बाद हम 5वीं सवाल लगाते हैं। देखिए 5वीं सवाल में क्या दिया है कि आकृति 6.20 में, ये 6.20 है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी ये जो डी और ई है ये एक प्रिज्म जैसे है। डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, डी ई ओ क्यू समांतर है। डी एफ ओ आर है, डी एफ ओ आर के समांतर है, पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है, ठीक है। ये बिंदु ए कहाँ गया यार, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें दर्शाना है कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के भी क्या होगा, समांतर होगा, यही हमें क्या दर्शाना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं 5वीं सवाल को। सबसे पहले हम सवाल को फिगर को बना लेते हैं, और इसका फिगर कुछ इस तरह है कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक ऐसे दिया है, ऐसे आया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये जो पीछे वाला बिंदु है ये डी है, ई है, एफ है, ये ए है, पी है, पी क्यू आर ओ, ठीक है। और इसमें हमें दिया है कि जो डी ई है वह समांतर है ओ क्यू के, डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के। वह एक और मान दिया है डी एफ समांतर है ओ आर के। जो डी एफ समांतर किसके, ओ आर के, हमें जांच करना है या दर्शाना है या सिद्ध करना है, दोनों चीज़ एक ही है। दर्शाना है क्या है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, हमें यह दर्शाना या सिद्ध करना है, यानी ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के। यानी हम कह सकते हैं कि पी ई, ऐसा ये कब संभव हो सकता है, जब पी ई बटा के ई क्यू बराबर पी एफ बटा के एफ आर, ऐसा जब सिचुएशन हो जाएगा तब हम मान लेंगे कि यह चीज़ क्या होंगे, प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले, यानी ये चीज़ जो है हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला डी ई और ओ क्यू, डी ई समांतर किसके, ओ क्यू के। हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ऐसा कब समांतर हो जाएगा, तो हम थेल्स पर में तुरंत लगाएंगे, पी ई बटा के ई क्यू इजकल टू पी डी बटा के डी ओ। ये ऐसा कब हुआ है, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हुआ है। ये हम मान लेते हैं पहला वाला। दूसरा मान हमें दिया है कि डी एफ ओ आर, डी एफ और ओ आर इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, डी एफ और ओ आर को। तो लिखेंगे यदि डी एफ और ओ आर समांतर हो तो पी डी
बटा के DO बराबर PF बटा के FR। ठीक है, ये भी किसके वजह से हुआ है? थेल्स प्रमेय। अब इसमें एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि एक तरफ का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी A बराबर B है, A बराबर B है, नहीं इसे A बराबर B है और A बराबर C है, तो B और C आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो PE बटा के EQ इसके बराबर होगा, PF बटा के FR के क्या होंगे? ये बराबर होंगे। अर्थात हम इसे कह सकते हैं, जो ये चीज़ मान आया है, PE बटा के EQ, PF बटा के FR, EF समांतर होगा QR के। यानी हम कह सकते हैं कि EF समांतर होगा किसके संग? EF समांतर होगा QR के। ठीक है, हम इसे लिख देंगे इति सिद्धम। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे ऐसे करके मैं आगे के सभी सवाल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों इसमें जो ये चीज़ है ना, ये वाला चीज़ ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 9 का सिद्ध करके ये 7वीं और 8वीं सवाल लगाना है, और इसमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग दिया है। और मैं इसी सवाल को आपको बता रहा था कि दोस्तों ये सब ऐसी सवाल होती हैं प्रमेय की कि जो आपको क्वेश्चन के रूप में आके पूछेंगी, और ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पे जाइए और क्लिक करिए, और इस 7वें और 8वें सवाल के लिए एकदम रेडी हो जाइए। बहुत ही अच्छी सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको अपना रूम सेटअप दिखाना चाहता हूँ, इसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ऐसे, और ये सब मेरी पेन्स हैं, पैड्स हैं,